ने और वार वार चलन का यत्न करते। रब्बी बाणी का वचन है, बा बाणियां कहानियां पुत सपुत करे। अपने बुजुर्गों के बोल, बुजुर्गों दियां पाइयां होइयां संदली पैड़ा जिहड़ा भी चेते करता है वो पुत्रा तो सुपुत्र बन जाता है। आओ प्यार वाले, भली प्रकार आप समूह जन जानू हो। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह वालों बख्शिया होया ये अगम्मी नारा, औरन की होली मम होला, कहे ओ कृपा निध बचन अमोला। इस पक्ष की विचार आप जी दे सन्मुख सांझी करन दा यतन करा। सारी संगत प्यार विच भेज के असीस दी दात बख्शिश करो। दोनों हाथ जोड़ लवाओ हाजरी। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो आखो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुतात पथ अति सत्कारयोग वड्डे ते सुभाविक गल है, जे मक्ती लोग सच दे नाल जुड़ गए ते झूठ दा बोल बाला मुक जाए। धार्मिक स्थान कोई भी होवे प्यारे हो, जिन्हां दा कर्म सिर्फ रोटियां सेकना है ना, उन्हां नूं सच तो हमेशा डर लगदा। जदों ब्राह्मण डरिया उन्हें हौली हौली त्योहार बदले। ब्राह्मण दे वखरे कीते, खत्री दे वखरे कीते, वैश्य दे वखरे कीते ते शूदर दी झोली विच ये त्योहार पा दिता। गल बदलदी इत्थे चली गई। लोक चिक्कड़ ना खेडदे, लठ मार होली खेडदे, रंगां दे विच अपने आप नूं बुड़च करदे और ये हौली हौली त्योहार सच तो तुरदा तुरदा सिर्फ विकारां दी दुनिया बन के रह गई। धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह ने एक पक्ष वेखिया कि इदा प्रहलाद दुनिया ते आउंदे रहने हैं, पर मर हरनाक्ष ने भी नहीं जाना। हरनाक्ष भी इस दुनिया ते वार वार आउंदा ही रहे, पर हर वार प्रहलाद की प्रीख्या हरनाक्ष इदा ना लेंदा फिरे, मैं इदा दा प्रहलाद बना देना है जिहड़ा लोड़ वेले संत भी है पर लोड़ वेले सिपाही भी हो, जिहदे हथ विच माला भी होवे पर उहदे हथ विच तेग भी हो, वो विचारधारा नाल भी जुड़िया होवे, वो हथियार नाल भी जुड़िया होवे। सतगुरु ने रंगां दी बनाई होली नहीं, ध्यान देना सानू दिता होला महला। होले दा अखरी अर्थ आ हल्ला करना, हमला करना। महल्ले दा अखरी अर्थ आ हल्ले वाली थां, एक जागदी जमीर वाला इंसान बना दिता। मैं थोड़िया जिहा इतिहास के विचों उदाहरण कहां। होले महल्ले नूं सौखे तो सौखा समझना है। भगती शक्ति दा सुमेल आ होला महल्ला, शास्त्र ते शस्त्र दा सुमेल है होला महल्ला, हथियार ते विचारधारा दा प्रतीक है होला महल्ला। देग दे नाल तेग पई है, देग ते तेग दा प्रतीक है होला महल्ला। हुण इहनूं समझे। पहला जामा है सतगुरु धन गुरु नानक साहब महाराज पहली प्रचारक फेरी है। सतगुरु लाहौर अपने ते लाहौर दे नेड़े एक शहर वसदा है एमनाबाद। एमनाबाद दा एक पिंड है सैदपुर, जिथे गुरु नानक साहब बैठे हैं। वक्त दे हालातां नूं महाराज ने तकिया भी वो पठान पुत, वो मुसलमान योधे जिन्हां दे हत्थां विच तलवारां रहिंदियां सन, बंदूकां दे नाल लैस होके जीण वाले, पर अज इन्ने अयाश हो गए, इन्ने विषया विकारां दे विच डुब गए, नशियां नाल इन्ने क डुब गए, इन्हां नूं सोझी कोई नहीं रह गई। ते सतगुरु एक वचन आखिया, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला।
पाप की जन लै काबल हकाया, जोरी मंगै दान वेला दे। खुरासान दी धरती तो बाबर चढ़ के आएगा लालो, पर ये जेड़े लोग इन्ने अयाश होके सौ गए, सच जानी इन्हां कोलों लड़िया नहीं जा। होया कि जिस दिन बाबर आया, ध्यान देना, हर सैदपुरीए पठाना कोल है, पैसा बहुत है सैदपुरीए पठाना कोल, अयाशी बड़ी है, शराब है, ख्वाब है, सब कुछ है, पर है नहीं ते अंदर दी जमीर नहीं, अंदर शक्ति की प्रतीकता नहीं। जिदन बाबर चढ़ के आया ते लोकां सुनेहा सुनिया, पठानकोट उठे, जदों तैयारी करन लगे ना ते लागे दा बैठा होया धार्मिक आगू, उस वेले दे फकीर, कुछ लोग साधु जिहड़े धर्म दा बाणा पाया पर धर्म दे नाम ते ठगी करदे आ, वो कहण लगे, हो पठाणो पुत्रो, तुसीं सानू पैसे दिओ, साडी पूजा करो, कोई लोड़ नहीं हथियार चुकण दी। जदों बाबर दी सेना ने चढ़ के आउणा, साडे कोल इदां दे मंत्र आ, इदां दे जादू आ, असीं पठान पुत्रो बाबर दी फौज नूं अन्या कर दिया। बाबर चढ़ के आया, लोग गाफल होके सौ गए भी सेना ही अन्नी होगी तो सानू किहने मार लेना। धन गुरु नानक साहब कहंदे आ, कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, करोड़ा पीर सदे एमनाबाद दे लोकां, कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया धाया, थान मुकाम जले बिच मंदिर, मुछ मुछ कोई न रुलाया, कोई मुगल ना हुआ अंधा, इन्हें ना परचा लाया। मुगल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग वगाई, ओनी तुपक तान चलाई, ओनी हस्त चिड़ाई, ते होया कि सैदपुर जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए, संदूर से सिर काती मुनियन गड़ विच आवे धूड़। बाबर दियां फौजां ने, बाबर दे सिपाहियां ने एमनाबाद दे पठान मार सके, कोई किसे दा मंत्र नहीं चलिया, किसे दियां अखां नहीं ना होईयां, घरों बहु बेटियां पति पत्नियां मर्दां दे सामने उन्हां दियां धीआं भैणां बेइज्जत हुंदियां रहियां, ते बाबर दी फौज घर आके इज्जत लुट के लै गए, पर किसे दी हिम्मत ना पई बाबर दियां फौजां नूं रोक पाए। ध्यान देना, हथियार दी लोड़ गुरु साहिबान नूं भी पई। महाराज हथियार वरतिया ना, छेवें पातशाह, सतवें पातशाह, नौवें सतगुरु, दसम पातशाह, अगला साडा सारा इतिहास ते भरिया शहीदां नाल है। हथियार की लोड़ है, जिन्ने दुनिया दे विच देवी देवते आ, वक्त की लोड़ पई ते हथियार तो बिना गल नहीं बनी। जदों कोई जरवाना चढ़ के आ गया, ध्यान दिओ, उदों माड़ा ने काम नहीं किया, उदों गल सिमरत दी नहीं होई। सिमरन जरूर है, भगती जरूर है, पर भगती दे नाल शक्ति होवे, ये होले महल्ले का एक प्रतीक है। ध्यान दिओ, साडे कोल हथियार बड़ी दुनिया कोल है। सतगुरु ने जिहड़ा सिख नूं हथियार दिता, प्यारिओ, वो विचार दे के फिर हथियार दिता। अमृतसर साहब की बनतर वेखो कदी, हरमंदर साहब पहला बनया आ ते श्री अकाल तख्त साहब बाद च बनया। हरमंदर साहब विचारधारा का नाम आ, श्री अकाल तख्त साहब हथियार का नाम। पहला विचारधारा आ, बाद विच हथियार आ। इत्थे पहला हथियार नहीं, पहला भगती आ, बाद शक्ति आ। वेड़ा आया छेवें सतगुरु, धन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, जिधर पंचम पातशाह तत्ती तवी ते बैठे ना, उन्हें एक गल आखी, जागीर तू मेरे सच नूं मिटाउणा चाहुंदा, पर मेरी एक गल अपने पल्ले जरूर बन लई। विद्वान दे बोल है, मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मेरे शरीर को मिटाउना कोई औखा नहीं,
मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते जमाने की रफ्तार कौन रोकेगा। तुम्हारी आतिश पसीने बहुत बुलंद सही, मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। मेरी आवाजों की परवाज रोकने वाले हरगोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। सिर्फ 11 साल की उम्र है गुरु हरगोबिंद साहब। जिदन गद्दी ते बैठ के महाराज सिमरते ने और वार वार दे चलण का यत्न करते। रब्बी बाणी का वचन है, बा बाणियां कहानियां पुत सुपुत करे। अपने बुजुर्गों के बोल, बुजुर्गों दियां पाइयां होइयां संदली पैड़ा नूं जिहड़ा भी चेते करदा है वो पुत्रा तो सुपुत्र बन जाता है। आओ प्यार वाले, भली प्रकार आप समूह जन जानू हो। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह वालों बख्शिया होया एक अगमी नारा, औरन की होली मम होला, कहियो कृपा निध बचन अमोला। इस पक्ष की विचार आप जी दे सन्मुख सांझी करन दा यतन करा। सारी संगत प्यार विच भेज के असीस दी दात बख्शिश करो। दोनों हाथ जोड़ लवाओ हाजरी। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो आखो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुतात पथ अति सत्कारयोग। महाराज आखिया हथियार भेटा च लैके आओ। सोहने घोड़े चाहिए, सुंदर जवानियां चाहिए। 11 साल की उम्र योधे इकट्ठे होए। मैं एक सवाल किया, छेवें पातशाह मेरी पीरी दे दाते गुरु हरगोबिंद साहब, हथियार की की लोड़ पै गई। महाराज कहते पुत्रो, जे काम अपील नाल ना चले ते दलील दिती जाती है। असी धर्म की गल पहले जामे, दूजे जामे, तीजे जामे, चौथे जामे तक सिर्फ अपील विच आखी नहीं गल बनी। असी 5वें जामे च दलील भी दिती है। जे दलील दे के भी लोग जीण ना देण ते हथियार चुकना वाजिब आ। अज इन्हां दसना है तत्तियां तवियां ते किवें बिठाई। मुगल हाकमां ने अपने बाज नूं उड़ाया। मुगलों के बाज ने जांदा होया कबूतर दबोच लिया। गुरु हरगोबिंद साहब ने अपना बाज उड़ाया। गुरु के बाज ने मुगलों के बाज नूं ढा लिया ते जख्मी कबूतर थले आन लगे। बहादुर बाबा विधि चंद ने कुछ सवाल किया, सतगुरु ये की माजरा है। महाराज कहते ये वक्ती गल है, वक्ती हालात है। महाराज मैं समझिया नहीं। सतगुरु कहते हैं विधि चंद, कबूतर जेड़ा एवें वक्ती लुकाई जनता प्रजा, पर जेड़ा हाकम है वो इस प्रजा नूं जीण नहीं दिंदा, वो जख्मी करना चाहता है। असी अपना बाज इसलिए उड़ाया कि असी किसी दे उत्ते धक्का नहीं होण देना, हथियार चुकना वाजिब है। फिर बेनती इत्थे पहला विचारधारा प्यारे हो, हथियार बाद विच है। जे इस दारा शो आउंदा है औरंगजेब दा भरा ते ओली इस घर दे विचों मर्ज है, उन्होंने इस घर चों दवाई भी दिती जाती। इसे घर दे विच कदी वेला जहांगीर दा पुत्र जेड़ा खुसरो है वो भी आता है। महाराज उन्होंने विचारधारा राही बह के प्रेम बख्शदे। पर जे इस घर विच कोई हथियार चुके आता है तो उसका मुकाबला भी करना सिखा है। 7वें पातशाह 2200 घोड़ सवार हमेशा महाराज नाल लैस रहिंदे सन। 9वें सतगुरु का वेला बतीत होया।
10वें पातशाह ते एक आवाज दी, चूं तार अज हमा हील ते दर गुजश्त हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। मैं नाल नाल दूजा इतिहास भी कहां। अज ने सिख नूं साजिया सवारिया और दुनिया के सामने वो स्वरूप पेश किया। ध्यान देना, जिस स्वरूप के उत्ते कोई दाग नहीं। साडी अपनी करनी, साडा अपना कर्म जरूर ऐसा हो सकता है जिस करके साडे जीवन दागी हो जाए, पर जे गुरु की बख्शी हुई मर्यादा में बिल्कुल उहदे धारनी बन के चलीए ते सच जानियो, गुरु नानक साहब वर्गा बख्शिया होया सिद्धांत दुनिया की किसी कौम के कोल नहीं। वीर जी गल कर रहे सन, जिहड़ा अज बोलबाला चलता है बीमारी का। प्यार वाले, सतगुरु की सोच जिहड़ी है ना, रब्बी बाणी का एक वचन है, नेड़े दिसै मात लोक तुद सुझै दूर। महाराज संसारी बंदा ते बहुत नेड़े तक वेख सकता है, पर तुहाडी सोच, तुहाडी विचारधारा बहुत ज्यादा अगाह वधू रहिंदी दुनिया तक पता नहीं की कुछ आना ते की कुछ चलिया जाना। पर सच जानियो, गुरु का बख्शिया होया सिद्धांत कदे पुराना नहीं हुंदा। रब्बी बाणी का वचन है, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। विचार का पक्ष आरंभ करा। पहला बोल इस गल नूं समझियो, सिर्फ मैं तूक मात्र विचारा रखनिया ने। जदों गल चलती है होली की, साडा त्योहार नहीं, ये याद रखिए, पर इसका मूल की है, संसार किथे आके खड़ो गया ते कलगियां वाले महाराज सतगुरु ने इस सिद्धांत नूं क्यों बदल दिता। रब्बी बाणी दे विच बड़ियां उदाहरणां आउंदियां, हरणाक्ष और प्रहलाद दी। ये बोल तुसीं सुनिया बड़ा है, मैं सिर्फ ओदी इन्नी तूं कहण लगा है। हरणाक्ष इन्ना क हंकारी है, अपने आप नूं रब होण दा, भगवान होने का ऐलान किया, पर उहदे अपने घर दे विच, हरणाक्ष दे घर विच प्रहलाद भगत दा पुत्र दा जन्म होता। धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी अंदर दो तरह के भगतों का जिक्र है। एक भगत वो है, 15 भगत जिन्हां दी रब्बी बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब। पर याद रखियो, दूजे भगतों को महाराज उन्हें ही सत्कार दिता, भावें उन्हां दी बाणी नहीं, पर बंदगी नाल जुड़े हुए सन। अज भी जदों धन गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछया जाता है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। सिद्धांत दे उत्ते खड़ो जाना। धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च बाबे फरीद का रब्बी वचन है, फरीदा दुनी वजाई वजदी तू भी वजै नाल। जिवें संसार वजदा ना ते लोग संसारी बन जाते हैं। अक्सर असीं कहते हैं, लो जी गुआढ़ियां दे बच्चे होली खेडदे सी, साडे भी खेडण लग पए। प्यारे फिर तो गल ही दुनियावी रह गई ना। फरीदा दुनी वजाई वजदी तू भी वजै नाल, सोई जियो ना वजदा जिस अल्लाह करदा साथ। वो बंदा संसार नाल नहीं चलदा जिहड़ा रब नाल जुड़िया होवे। मुल्तान शहर का रहन वाला है हरणाक्ष। पूरे मुल्तान के लोग हरणाक्ष के नाल है। सिर्फ एक पुत्र है प्रहलाद जिन्हें इनकलाब आरंभ किया। जदों दो टीचर नियुक्त किए गए, संडा और अमरता, दोवां ने फटी दे उत्ते बोल लेके दिते, हरणाक्ष खुदा है, भगवान है। ते अग्यों प्रहलाद का इनकलाब है भी मैं इस गल नाल सहमत नहीं, मेरा बाप रब नहीं हो सकता, खुदा कोई होर है। खुदा खुदा है, रब रब है, इंसानी जिंदगी रब नहीं हो सकता। दो टीचर ने जाके हाथ खड़िया कर दिते भी तेरा पुत्र जिहड़ा इस गल ते लागू नहीं उतरता।
दूजा आसरा हरणाक्ष ने अपनी पत्नी का लिया प्रहलाद की मां का। बच्चा सब तो नेड़े जिंदगी विच मां के नेड़े रहिंदा। मां ने समझाया, ये धन गुरु ग्रंथ साहब दीयां उदाहरणां बाणी दीयां भी नहीं हो रही। साडे घर नूं पेट्रोल भर के बोतलों में सुट के साड़न का यतन किया जा रहा है। वो कहन लगे, मैं तो मेरे पुत ने एक एक फायर जो कढ़ना शुरू किया ना दुनाली विच, सिर्फ चपलों के ढेर ही लगे रह गए तो लोग भजते नजर नहीं आए। मैं जी बेनती करनी चाहना, दिल्ली का कतलेआम प्यारियो बेशक किसी को दोष दई जाओ, पर जे साडे घर च हथियार हुंदा, जे असीं गुरु गोबिंद सिंह दे बचनां दे धार्मिक वड्डी उदाहरण है, तुसीं कदी जाके पुछ लेना। सब तो वध सिख बचे पता कित्थे? दिल्ली च गुरुद्वारा सीसगंज साहब। भला क्यों बचे? उन्हां दिनां विच एक बुढ़ा दल निहंग सिंह, जिहड़े अज वर्गे निहंग सिंह नहीं, भंग पीणियां दी गल नहीं मैं करदा, जिहड़े सच्ची मुच्ची गुरु दे खालसे, उन्हां दा एक जथा सीसगंज साहब बैठा। सवेरे रौला पै गया भी आह घटनाक्रम वापरिया। जिन्ने सिख सीसगंज साहब आ गए, गुरु दे खालसे ने एको गल आखी, पहला साडा शरीर मुक्केगा ते तुहानू कोई हथ ला सकदा नहीं, ते कुछ नहीं हो सकदा। निहंग सिंह अपने हथियारां नाल लैस हो के सीसगंज साहब नूं घेरा पा के खड़ोते रहे। ते याद रखियो, एक भी सिख दा सीसगंज साहब नुकसान नहीं होया, एक भी सिख दा। कारण जिदन सिख दे कोल हथियार। प्यारे इनू ये ना समझ लेना भी ये गर्मजोशी है। मैं फिर बेनती कर दिया, एक हथियार डाकू कोल फड़िया, हर बंदा ही डरदा है। एक हथियार पुलिस वाले को फड़िया, और पुलिस नूं गवर्नमेंट ने खुद दिता हथियार, फौजी नूं गवर्नमेंट ने खुद दिता है। और उहदे कोल डाकू वाली बिरती नहीं, उहनूं पहला विचार दित्ती है ते फिर हथियार दिता है। सिख नूं जिद्दण हथियार दिता महाराज ने, पहला विचार दित्ती है ते बाद च हथियार दिता। और मैनूं दो तीन विचारां विचों इतिहास दीयां याद आ रही हैं। दिल्ली का इतिहास कभी पढ़ के वेखो। दिल्ली की धरती ते एक बादशाह बैठा, मुहम्मद शाह रंगीला। ना उहदा मुहम्मद शाह ही सी, रंगीला नूं तां कहंदे सी उस संसार दीयां रंग रलियां च गवाच गया। अफगानिस्तान की धरती तो भेडां बकरियां चारदियां चारदियां नादर अली या नादर शाह तरपान चलाउणी सीख गया, तलवार चलाउणी सीख गया। बुजुर्ग भेडां बकरियां चारदे सी। नादर शाह ने हौली हौली अपने इलाके सर किए। वो अफगानिस्तान की धरती तो दिल्ली नूं तुरिया। अज भी जिहड़े पढ़े लिखे सज्जण बैठे उन्होंने पता है, नादर शाही कतलेआम दिल्ली की धरती ते बड़ा मशहूर है। इधर मोहम्मद शाह रंगीला शराब पी के सुता होया, उहदे तन विच उहदे ऐनकारा आखिया, मोहम्मद शाह सौ ना। नादर शाह आ रहा है ते वो शराब में धुत होया कहंदा है, वीर अपने घरों अपनी बच्ची नूं लिआंदा, बच्ची दे सूहा वेस पा के नादर शाह दे सामने खड़ो के हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, कहने लगा मैं अपनी बच्ची देण नूं तैयार आ, पर मेरी जान बख्श। नादर शाह ने अपने पुत्र नासिर शाह का रिश्ता मोहम्मद शाह रंगीले की बच्ची नाल होया। जदों निकाह होया तुरन लगे ते बच्ची दियां सहेलियां ने नासिर नूं पुछया, बे नासिर तेरा कुर्सीनामा की है? वो जानदियां सी भी इन्हां दे बुजुर्ग भेडां बकरियां चारदे। मखौल कीता, उठ के बाहर आ गया। बाप नादर शाह पूछण लगा भी की गल, डोला नहीं लैके आया, चलिए वापस।
कहन लगा वो मैनू कुर्सीनामा पुछदियां आ, मैं की कवां। कहन लगा तू अपना कुर्सीनामा कह। आखिया अब्बा मैं की कवां भी मेरा प्यो ते दादा बकरियां जार दे। कहन लगा नहीं, योधियां दे कुर्सीनामे ये नहीं हुंदे, जा जाके कह मन मनासर मैं आ नासर, पिसरे नादर ते पोतिया नादर दा, नादर पिसरे वाज शमशीर ते नादर पोतिया तेग दा शमशीर दा हथियार दा। प्यारियो आज आ विचारा ये बोले सिद्धांत मैं कहा अपने घर च लागू जरूर करे। अज ते हालात साडी ये वे माफ करे। कई बार सिख दे कृपान पाई वे चलो साडा ते कर्म आ गुरु घर च विचरना ज्यादा। कई बार किसी को आखिए ना भी कड़ा प्रसाद की देख कृपान भेंट कर दो, वो कृपान पाई में 5 साल हो गए आते निकलती नहीं विचों, वो बूहे नाल आड़ा के कढ़दा फिरदा है भी कदे प्यारे जी यही ना निकली ते हुण ते होर चल पिया। निका जिहा ठंडा तो निकी जी कृपान गल च पाई है जी, अमृत छकना निशानी पाई फिरदा है। प्यारे वे साधा ने बनाई चीज़ां आ, आने वाले समय च उन्होंने निका जिहा कशहरा भी सी के विच पा देना भी नाल लगा। ये सिक्खी की परंपरा नहीं है, सिख शास्त्रधारी आ, सतगुरु ने बनाया। फिर वार वार बेनती है, पहला भगती आ बाद विच शक्ति, पहला विचारधारा आ बाद विच हथियार आ। दो को बोल कवा मेरा समा तकरीबन नेड़े हो गया। एक इतिहास विच जरवाने का नाम आउंदा है बुंदेर खां, एक का नाम आउंदा है रुहेल खां। रुहेल खां ने भी किते दिल्ली की धरती ते कब्जा किया। तैमूर शाह सब तो पुराना हाकम है जिन्हें हिंदुस्तान को जितया। तैमूर शाह के परिवार दियां बहु बच्चियां रुहेल खां ने अपने दरबार च सद्या। कहन लगा तुहानू पता है भी तुसी गुलाम हो? वो कहन लगियां हाँ। आख्या पे मेरे सामने नचो, नाच करो। तैमूर शाह दियां धीयां बच्चियां परिवार दियां औरतां नूं रुहेल खां ने अपने सामने नचाया। उन्हें अपने हाथ में एक बोतल लई शराब दी, वैसे पानी च रंग घोड़िया सी। उन्हें नाटक किया, 2-4 गिलासियां पीवे तो डिग पिया करे और नाल इको ही गल कवे नचो। और अपने शरीर के उत्ते हित के उत्ते उन्हें एक खंजर रखी रखिया। जदों 1 घंटा 2 घंटे लंघ गए, वो धीयां बच्चियां नचदियां गईयां। रुहेल खां उठ के हस पिया, कहन लगा हुण मैनू किसे दा डर नहीं। वो औरतां पुछया क्यों? कहन लगा मैं ते नशा पी नहीं सी रहा, पर मान लो मैं नशा पींदा भी होवां, तुहाडी इन्नी गैरत मर गई, मैं नशे च धुत पिया थल्ले डिगा आ, पर तुहाडी किसे दी हिम्मत नहीं भी कोई बच्ची उठ के मेरे तो खंजर चुक के मेरे ते हमला करके वेखदी। मैं समझदा तुहाडे विच खून जिउंदा है, पर तुसी बिल्कुल डिगियां होईयां। हुण सिख इतिहास पढ़ के वेखियो, फिलौर दा इलाका लुधियाने के बिल्कुल नेड़े है। फिलौर इलाके का एक जथा है सिखां दा, उत्ते गुरुद्वारा साहब बनया बीबी दीप कौर के नाम का। ज्ञानी ज्ञान सिंह हुणा पंथ प्रकाश नामी ग्रंथ विच साखी दी। अज असीं कहने हैं ना अमृत की लोड़ नहीं। प्यारो मैं बार बार कहना आया, अपने बच्चों को सिक्खी सिद्धांतां को जाणू कराओ। बीबी दीप कौर एक जथा लैके जवान बच्ची आ, आनंदपुर साहिब नूं गए। अज वर्गे राह नहीं सन, जंगलों का इलाका, पग डंडियां विचों निकल। किसे कारण बच्ची दीप कौर बीबी दीप कौर अपने जथे को विछड़ गई, पर बेखौफ होके वो जंगल विच दी तुरी जा रही है। अचानक अगे 4 पठान मुसलमान मिल पे, जवान बच्ची नूं वेखिया, मन मैला होया ते घेर लिया। कहन लगे अज नहीं तेनू जान देना।
तू अपने आप को गुरु गोबिंद सिंह की सिख बच्ची कहनी है ना। अज तेरी इसमत नूं तार तार कर देंगे। पल लाया उस बच्ची ने, म्यान चों तेग बाहर कढ़ी, एक ना मुकाबला कर चिटकाया, दूजा चिटकाया, तीजा बाहर बुलाया, चौथे नूं जख्मी करके हिक दे उत्ते तेग रख के आखिया मार मैं तैनूं भी दिंदी, पर तैनूं सिर्फ इस करके बख्श दिता है, जा अपनियां जाके फौजां नूं कह दी ए गुरु गोबिंद सिंह दी धी वल कोई मैली अख ना वेख भी नहीं सकता। अदों जदों म्यान दे विच तेग आ, जदों हथियार आ, ते जदों संसारी रंगां नाल खेडदा होयागा बंदा, प्यारिओ सच दे रंग नाल पिछों जुड़े। अज इन्हां चीज़ां दी लोड़ आ। थां थां ते असीं कहने आ साडीआं बच्चियां सेफ नहीं। कदी किते धीआं नाल रेप हुंदा, कदी किते धीआं नाल रेप हुंदा। मैं भी धीआं दा बाप आ, बच्चियां स्कूल जांदियां, बाप दा बैठे दा मन डरदा। बच्ची ने पढ़न जाना है, किते वड्डे अहुदे ते जाना है, इंसान तां भी खौफ दे विच है। पर प्यारिओ जिद्दण धन गुरु गोबिंद सिंह साहब दा बख्शिया होया होला महला भगती ते शक्ति दा प्रतीक साडे जीवन विच होएगा, सच जानिओ उदण किसे दी हिम्मत नहीं कि कोई भी गुरु दे सिख वल पैरी अख करके वेख जाए। एक बोल कह के मैं समाप्ति करदे हां, समा समाप्त है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जिदन कैद करके दिल्ली लिया, बादशाह फरुखशीर ने एक गल पूछी, कह लगा तुहाडे विचों बाज सिंह कौन है? भाई बाज सिंह जां बाबा बाज सिंह, जिहदियां दोवें बाहां नूं संगला नाल बन्निया, पैरां नूं हत्थ घड़ियां लाइयां, शरीर बेड़ियां नाल नोचिया होया, वो आवाज दे के आंदा फरुखशीर मैं बाज सिंह। कह लगे तेरे बड़े किस्से सुने हैं, मैं सुने तू बड़ा वड्डा योद्धा है, मैं तेरी सूरमताई वेखना चाहना है। ते बाबा बाज सिंह हथ के कहता है जरवानिया हाथ मेरे बन्ने, पैर मेरे बन्ने, शरीर मेरा बेड़ियां च नोचिया, एक हाथ एक बारी खोल के ते वेख फिर दसा बाज सिंह कौन है। फरुखशीर कहन लगा इन्ना भरोसा अपने आप पे? कहन लगे अपने ते भरोसा नहीं, मैं धन गुरु बाजा वाले गुरु गोबिंद सिंह साहब दा पोते हां। उन्हें अपने नौकर नूं आखिया इहदे पैरां दीयां बेड़ियां ना खोलियो, सिर्फ एक हाथ खोल के विखाओ, देखिए बाज सिंह कौन है। हथियार दूर कर दिते गए ते जिहड़ा सिपाही बाबा बाज सिंह दा हाथ खोलन गया, पल एक लाया, जदों एक हाथ जंजीर चों हाथ कड़ी चों बाहर निकलिया, बाबा बाज सिंह ने ओदी तलवार ढू 6 बंदे उन्हें एक पल विच झटका दिते ते जदों फरुखशीर वाल छाल मार के होया, फरुखशीर दरबार तो उठ के दौड़ के वो कहने लगा फड़ो इनू, ये किसे ना किसे नू नहीं, ये मैनू भी मार देगा। जिहड़ा तेग दा धार नहीं। इत्थे ते साडियां साखियां इदां दियां आ, मुसलमानां दे घर दे विच ना एक बार मिरासियां नूं सद्दिया, कहण लगे सिखां बारे बड़ियां गल्लां सुणीआं, मैं चाहुंदा मिरासियां नूं भी सिखां वाला रोल करके दिखाओ। वो कहण लगे ठीक है, सिखां वाले कपड़े पा गए, दस्तारां सजा लियां, हथियारां नाल लैस हो गए। जदों सिखां वाला रोल करन लगे ते मिरासियां ने सच्ची 2-3 जने वैसे ही मार दिते। उन्हें आख्या पढ़ो ये की करदे? जरवानिया जदों पकड़िया कहन लगे सिर्फ रोल करनी कहा सी, नकल करनी कहा सी, आ की कीता है? कहन लगे की दसीए, जदों उन्हां वाला बाणा पा लिया, हथियार आ गए, दस्तार उन्हां वाली सजा ली, फिर पता ही नहीं लग्या असी केड़ी दुनिया च जी रहे हैं। ते कन्नां नूं हथ ला के मुगल जरवाना कहंदा या अल्लाह, जिन्हां दे कर्म विच इन्नी ताकत आ, उन्हां दे अपने विच किन्नी ताकत होई। प्यारिओ आया होला महला
सच के उत्ते डट के पहरा देना। मैं फिर बेनती हाथ जोड़ के करा, सिख गुरु नानक दा किते भी वसदा है दुनिया के किसी कोने च नहीं। प्यारे बापू दे बख्शे सिद्धांत नूं विचार, भगती भी घर च रखीए, धन गुरु ग्रंथ साहब का सिद्धांत भी घर च रखीए, पर शास्त्रधारी भी जरूर होए। वक्त किसी का सका नहीं होता। 1984 की वरसाई दिल्ली जो कतलेआम होया, इस बारी 2020 फिर हो गया। ये चलते रहने कर्म, पर सतगुरु के बख्शे सिद्धांत नूं जीवन विच विचारीए। महाराज गुरु ग्रंथ साहब के चरणों नाल जोड़ जीवन नूं सुहेला करिए। पातशाह मेहर करे। समा समाप्त आ। शुकराना धन्नवाद सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह का, सारे प्रबंधक वीरां का, जिन्हां आप रब वर्गियां संगतां दे जोड़े झाड़न का पहली बार सुभाग बख्शिश किया। मेरे वड्डे वीर सत्कारयोग वीर गुरविंदर सिंह होई बड़ा प्यार बख्शते हैं। और सब तो वध खुशी उदों होंदी है जदों कोई सच्ची गुरु घर की विचारधारा नूं सुनना चाहता। उन्हें आखिया सी तुहाडे ते पाबंदी नहीं कोई, गुरु घर की जो मर्यादा है, जो सिद्धांत है, उन्होंने बिल्कुल वाचिया जाए। नहीं तो बड़िया थावां ऐसियां मैनूं सच कहण देना, प्रबंधकों वालों पहला कह दिता जाता जी इस चीज़ ते ना बोलियो, इस गल ते ना बोलियो, आह गल नहीं तुसां कहनी। प्यारिओ जदों प्रचारक गुलाम हो जाते हैं ना, वो कौमां की करनगियां ते की सुनाया जाए। भागा वाले हो तुसी, सच दे धारनी बने रहा जे। महाराज आप समूह संगत के सिर ते मेहर भरिया हथ रखे। विचारा करदे बेअंत भुल्लां होईयां ने, बख्श देणियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।